सुनिए क्या अपराध हुआ। राजा नृग कह रहे महाराज, मेरा एक नियम था कि मैं हमेशा ब्राह्मणों को गौदान दिया करता था और गौदान ऐसे नहीं करता था। गौओं के सींगों को सोने में मड़वा कर, खुरों को मतलब चरणों को सोने में मड़वा कर तब दान दिया करता था। कितनी गाय दान कर दी? बोले जितने आकाश में तारे हैं, जितने आकाश में तारे हैं जो गिने नहीं जा सकते, उतनी गौएं मैंने दान में कर दी। बोले गिरगिट कैसे बन गई? बोले महाराज एक गड़बड़ हो गई। एक गाय मैंने 2 बार दान में दे दी। एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दे दी थी दान में, और वो ब्राह्मण के घर से खुलकर आ गई और जो गाय मुझे दान में देनी थी उन गायों में आकर खड़ी हो गई, और मैंने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। जब वो ब्राह्मण इस गाय को लेके जा रहा था तो सामने से वो ब्राह्मण आया जो पहले गाय को ले जा चुका था, और उस ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय तो मेरी है। उसने कहा ये तुम्हारी हो नहीं सकती, मैं तो अभी राजा के यहां से लाया हूं दान में। बोले तुम दान में लाए हो, मैं भी राजा के यहां से लाया था दान में। चलो हम और आप दोनों चलते हैं राजा के पास, न्याय करवा लेते हैं। राजा से दोनों ही ब्राह्मणों ने जब जाकर बात की तो राजा समझ गए कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो राजा ने कहा जानबूझ के नहीं, अनजाने में ऐसा अपराध शायद मुझसे ही हो गया कि एक गाय मैंने 2 बार में दान में दे दी है। तो आप एक काम करिए, ये गाय एक कोई भी ब्राह्मण छोड़ दो, और जो ब्राह्मण से छोड़ देगा मैं उसे 100 गाय दे दूंगा। बोले नहीं, हमें यही चाहिए जो हमने दान में ली है। दूसरे से कहा आप छोड़ दीजिए, मैं 10,000 गाय दे दूंगा, 1 लाख गाय दे दूंगा। ब्राह्मण क्रोधित हो गए। बोले राजा, हमें लगता है कि तू दान नहीं दे रहा है, हमें लगता है कि तू हमें भिखारी समझ रहा है, प्रलोभन दे रहा है। 1 गाय के बदले में 1 लाख गाय दे दूंगा, तू हमें भिखारी समझता है। हम श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। और महाराज ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट हो गया। अब यहां उस राजा का बड़ा कसूर नहीं है, अनजाने में उससे ये अपराध हुआ, लेकिन एक अपराध कि उसने ब्राह्मणों को प्रलोभन देने की कोशिश की। एक साधु के मुंह से सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि शायद उस समय नृग राजा ये करते कि चरण पकड़ के क्षमा मांग लेते कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, अपराध हो गया है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, तो शायद ब्राह्मण क्षमा कर देते या कुछ नहीं कहते। लेकिन प्रलोभन देने की कोशिश की, ज्यादा ले लीजिए, तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। याद रखिए, जो भी संकल्प आप सत्कर्म से करें, धर्म से करें, अपने मन में अनुष्ठान करें, उसको उसी समय पूर्ण करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा बार बार सुनते हो फिर भी यकीन नहीं करते। सत्यनारायण की कथा में क्या है? व्रत। व्रत मतलब जो नियम है वो पूर्ण किया जाए। और हम लोग दुनिया के सारे कमिटमेंट पूरी कर देते हैं, लेकिन भगवान से जो हमारा कमिटमेंट है उसे हम इग्नोर करते रहते। ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, और कर लेंगे चक्कर में एक दिन मृत्यु कहती है कि आजा हम और तुम दोनों मिलन कर लेते हैं और चलो मेरे साथ। वो सत्कर्म रह जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन भर ये याद रखिए, उस फल, दान का फल क्या हुआ? बोले दान का ये फल हुआ कि भगवान कृष्ण का दर्शन उस राजा को यहां द्वापर युग में हो गया। भगवान के दर्शन की क्या कीमत दे सकते हो तुम? अगर मैं कहूं कि आज तुम्हें मैं भगवान के दर्शन करवा दूंगा तो क्या कीमत दे सकते हो? जवाब दो। है कुछ ऐसा तुम्हारे पास जो भगवान के दर्शन के बदले में तुम दे सको? कुछ भी?
पूरे ब्रह्मांड के सारे सुख भगवान के एक झलक के दर्शन के आनंद की कोई मतलब नहीं कि बराबरी करना तो बहुत दूर है, दूर तक नजर नहीं आएगा। भगवान के दर्शन की एक झलक अगर तुम्हें मिल जाए तो उसके बदले में तुम्हें जान भी देनी पड़े तो ये भी तुच्छ सेवा है, बड़ी सेवा नहीं है, ये तुच्छ सेवा है। एक बात बताओ, दौलत से ज्यादा प्यार करते हो कि तन से? महाराज जी कंफ्यूजन मत करो ना प्लीज। अच्छा बताओ तो सही, सच्ची बताओ, तन से ज्यादा प्यार करते हो कि दौलत से? दो तन से दौलत से कितना प्यार करते हैं? जाओ कोई बता दे डॉक्टर ये हाथ खराब है, क्या बोले? हाथ खराब है, और अगर ये हाथ यहीं रहा ना तो हम एक दिन मर जाओगे, तो वो कहेगा हाथ काट दो मुझे बचा लो। बोली ये साथ में भी आ गया, बोली ये भी काट दो लेकिन मुझे बचा लो। पाँव में आ गया है वो प्रॉब्लम, बोले पाँव काट दो लेकिन मुझे बचा लो। दूसरे में आ गया, बोले ये भी काट दो लेकिन मुझे बचा लो। एक बात बताओ, दोनों पाँव काट दो, दोनों हाथ काट दो, अब तू जिएगा किस लिए? अब तन प्यारा रहा क्या? अब क्या प्यारा है? इस तन की कोई वैल्यू है? मरे पीछे चींटी भी नहीं खाती इसे। भगवान के दर्शन से बड़ा फल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा फल है परमात्मा का दर्शन हो जाए, और जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो इसके लिए एक बार नहीं 1000 बार मरना पड़े तो भी तैयार है। भाई आपकी तो हमें पता नहीं, अगर हमें भगवान के दर्शन के बाद अभी मरना पड़े तो आई एम रेडी, आई एम रेडी जस्ट नाउ। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे। बैठ जाओ, भजन नहीं गा रहा हूं मैं, मतलब दर्शन का आनंद बता रहा हूं आपको। इतना आनंद है दर्शन का। भगवान श्री कृष्ण ने और बहुत लीलाएं द्वारिका में की। उन्हीं लीलाओं में से एक बार जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में गए, और जब राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण गए तो सेवा क्या थी? क्या सेवा थी? हैं जी? सेवा थी जो भी लोग वहां आए हुए हैं उन सबके चरण प्रक्षालन की और झूठी पत्तल उठाने की, ये सेवा है। यहां पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, आई थिंक, हो सकता है मैं गलत हूं, अच्छे खासे लोग बैठे, लेकिन हमें भगवान की सेवा करने में बड़ी शर्म आती है। मैं आपसे कहूं कि आपको इस कथा पंडाल में बुहारू लगानी है, पूरे कथा पंडाल में बुहारू लगानी है। कौन कौन लगा सकता है? कितने चालाक हो ना तुम। तुम्हें पता है 7वां दिन है, बुहारू की जरूरत पड़ेगी नहीं, है? ठीक है, अगली बार अपना नाम लिखवा के जाना, और 7वें दिन की सेवा तुम्हारे ही माथे मर देंगे, कोई कर्मचारी नहीं रखेंगे, ठीक है? नजर नहीं आओगे अगली साल, मालूम है। सेवा भाव जिससे हम लोग दूर जाते हैं, सेवा भाव से जब तुम सेवा करते हो तो तुम भगवान के करीब जाते हो। जैसे हमारे कार्यकर्ता ये सेवा करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन कार्यकर्ताओं के लिए, जो निस्वार्थ भाव से खड़े रहकर आपको बैठालने की और आपको आगे और पीछे ले जाने की सेवा करते हैं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं तुमसे। ये सच्चे सेवक हैं।
जिन्हें कोई नाम की जरूरत नहीं। आज हम और आप पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम और आप सेवा नहीं करना चाहते, करवाना चाहते हैं। पर्स थोड़ा हैवी हो तो कार्यकर्ता को दे देते, लेना जरा, चलना, मुझे वहां तक छोड़ दो। लाए क्यों इतना हैवी पर्स? रख दे, गाड़ी में छोड़ा, घर से मत लेके चलो। सेवा करवाओ मत, सेवा करो। यहां पर इस कथा में मेरे को एक भगत जी बता रहे थे कि कानपुर की पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो कथा में इस सेवा को करने में, सपोर्ट करने में पुलिस वालों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो एक बार उनका भी आभार और उनका साधुवाद, धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि हमारा धर्म आगे बढ़े तो हमें संगठित होकर एक साथ कम काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी विभाग क्यों ना हो। हमें अपने धर्म को देखना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ हमारा धर्म है। और धर्म की बढ़ोतरी किससे होती है? बोले सेवा भाव से। जब तुम्हारे मन में सेवा का भाव होता है, जब तुम सेवा करना चाहते हो, अरे तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण, तुम जिन्हें भगवान मानते हो, सीखो उन्हीं से। दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति के श्री कृष्ण चरण धोते हैं। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, पांडवों से कहा कि मैं सेवा करूंगा। क्या सेवा करनी है? बोले मैं जो भी यहां आ रहे हैं सबके चरण धोऊंगा। सब बोले भगवान माफ करो, ये हम काम कर लेंगे, आप विराजे रहो। बोले नहीं, मैं यहां आया हूं तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए, और ये सबसे छोटी सेवा है, मैं ये काम करूंगा। और याद रखो, जो छोटी से छोटी सेवा करे वही महान होता है, वही महान होता है। आजकल के लोगों से तो अपने बड़ों का ही आदर नहीं होता, सेवा कहाँ से करें? ये अहंकार, ये गुरूर, ये घमंड हमें मिट्टी में मिला देता है। लोग हमें प्यार नहीं करते, नफरत करते। क्यों? क्योंकि हम लोग विनम्र नहीं है। और जब तक आप विनम्र नहीं होगे तब तक लोग आपको नहीं प्यार करेंगे। और ना करे लोग प्यार, मैं तो कन्हैया के प्यार की बात करता हूं। कन्हैया भी मेरा तभी प्यार करेगा तुमसे जब तुम विनम्र हो जाओगे, मेरे कन्हैया से ढेर सारा प्यार करोगे और ढेर सारी सेवाएं तुम धर्म की करोगे, तो मेरा कृष्ण तुमसे प्यार करता चला जाएगा, अवश्य प्यार करता चला जाएगा। ऐसी सेवा। अभी ये कृष्ण के मित्र की कथा हमें सुनानी है आपको, सुदामा की। इस दुनिया में कितने फ्रेंड हैं आपके? मोबाइल लिस्ट में कितने नाम हैं? बताओ। नहीं बताओगे? प्लीज बताओ ना। बहुत सारे फ्रेंड होंगे, कई कॉमन फ्रेंड, कोई राधे राधे बोलो। फ्रेंड हैं कि मित्र हैं? फ्रेंड है कि मित्र है? बताओ ना, अंतर क्या है दोनों में? फ्रेंड वो जो तुम्हें स्मोकिंग के लिए ऑफर करे, ड्रिंकिंग के लिए ऑफर करे, गंदी जगह के लिए, गंदे कर्म के लिए तुम्हें ऑफर करे, ही इज अ फ्रेंड। और मित्र कौन है? जो तुम्हें मंदिर के लिए ऑफर करे, जो तुम्हें भगवान की कथाओं के लिए ऑफर करे, जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने का आदेश और निर्देश और सलाह दे। हैं जी? बोलिए। जो तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करे, अच्छे मार्ग पर ले जाने की कोशिश करे, वो तुम्हारा मित्र है। और जो तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने की कोशिश करे, वो तुम्हारा फ्रेंड है। अब बताओ, तुमने मित्र ज्यादा बनाए हैं कि फ्रेंड है? टेंशन में आ गए ना? अरे भाई, हमने भी कई लोगों को कहा है प्लीज टेक इट, है? हमने भी कहा है कईयों को। गॉड विल पनिश यू।
अगर तुमने किसी को गलत कर्म करने के लिए प्रेरित किया है तो मेरा परमात्मा तुम्हें दंड जरूर देगा। फ्रॉड इज फ्रेंड। जो फ्रॉड है वो फ्रेंड है, जो गलत रास्तों पर ले जाए वो फ्रेंड है, और जो सत मार्ग पर तेरी उंगली पकड़ कर ले जाए, चल आज मंगलवार है हनुमान के दर्शन करते हैं, आज शरद पूर्णिमा है चल वृंदावन में ठाकुर के दर्शन करने चलते हैं, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा नकलचियो। जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक तुम मेरी हां में हां मिलाते रहोगे, और जैसे ही आज कथा पूरी हो जाएगी फिर भूल जाओगे, और फिर उन्हीं फ्रेंडों के चक्कर में उन्हीं को जाते फोन लगाओगे। मेरा फायदा क्या है? तू बिगड़े या सुधरे, तू मरे या जिए, व्हाट इज माय प्रॉफिट? तेरा प्रॉफिट है। तेरे माँ बाप के सम्मान की खातिर मैं ये बात तुझसे कह रहा हूं। हमें भी तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो कहते हैं एंजॉय योरसेल्फ। हमें भी तो वही लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखना कलयुग में मन बड़ा पागल है। इस मन को वो लोग अच्छे लगते हैं जो पाप की ओर लेकर जाते हैं, मन को वो लोग बहुत देर से अच्छे लगते हैं जो सद्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। देखो अब कैसी बजेंगे धीरे धीरे, है ना। बताओ मित्र बनाओगे या फ्रेंड? जोर से बोलो, सच्ची बोल रहे हो झूठ? मैं आपसे निवेदन करूंगा, सीखो कृष्ण सुदामा के इस मित्रता के चरित्र से। मित्र हो कैसा? आजकल बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे को सुनने में आता है उस एक बच्ची का ऐसा हो गया, मित्रों ने किया, ये किया, ये फ्रेंडों ने किया, फ्रेंडों ने धोखे से बुला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उनको तुम फ्रेंड कैसे कह सकते हो? मित्र वो नहीं जो कुछ चाहता है, मित्र वो है जो सब कुछ दे जाता है। निज दुख सुख सब, अपना दुख मित्र को न बताए और उसका दुख जरूर जान ले। अपना दुख छोटा बताए पर मित्र के दुख को बड़ा समझे, ये मित्र के लक्षण है। और कृष्ण ने कैसे मित्र बनाया सुनिए। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, मार्ग में एक आवाज सुनी, सारथी से कहा जाओ पता करो ये कौन रो रहा है। सारथी लौट कर आए और बताया महाराज कोई ब्राह्मण बालक है, उसके पांव में कांटा लग गया है और वो रो रहा है। जैसे ही कृष्ण ने सुना, कृष्ण रथ से कूदकर दौड़े और जाकर उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और पूछा बताओ कौन से चरण में कांटा लगा है, हमें बताओ, हम तो उस कांटे को निकाल देंगे। सुदामा बोले मेरा चरण मत छुओ। क्यों? बोले तुम्हारे भेष से, तुम्हारे श्रृंगार से ऐसा लगता है जैसे किसी राजा के पुत्र हो तुम, और तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं। अगर तुम मेरा चरण छुओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरा चरण तुम मत छुओ। कृष्ण बोले ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होती, शोभा बढ़ जाती है। अगर ब्राह्मण का दुख कोई देख ले और फिर भी उसमें मदद न करे तो वो तो महापापी है, वो तो नरकी है। मैं अगर तुम मुझे राजकुमार मानते हो तो मेरा दायित्व है कि मैं ब्राह्मण की मदद करूं। बताओ कौन से पांव में कांटा लगे, मैं कांटा निकालूंगा। जिद की और कृष्ण सुदामा के चरण से कांटा निकालने लगे। लिसन टू मी केयरफुली प्लीज माय डियर। जब कृष्ण के हाथों से कांटा नहीं निकला तब मेरे कृष्ण ने अपने मुंह से, अपने दांतों से सुदामा के चरण से वो कांटा निकाल दिया। अपने दांतों से, अपने मुंह से।
ये नहीं सोचा कि सुदामा नंगे पांव आ रहा है तो पांव में मिट्टी लगी है। ये नहीं सोचा कि मैं राजकुमार हूं, मैं भगवान हूं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं। बिना एक क्षण सोचे सुदामा के चरण से अपने मुंह से कांटा निकाल दिया। बाद में कथा सुनाऊंगा, पहले मुझे वो रिश्तेदार का नाम बता दो जो तेरे पांव में लगे हुए कांटे को अपने मुंह से निकाल दे। एक रिश्तेदार का नाम बता दे, कोई भी, प्लीज बोलो। है कोई? कोई तो होगा, कोई नहीं। पहली बात, इस दुनिया में कांटे निकालने वाले नहीं हैं, इस दुनिया में कांटे चुभोने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। इस संसार में अगर कोई कांटा निकाल सकता है तो वो मेरा कृष्ण तुम्हारे जीवन के सारे कांटे निकाल सकता है, और कोई नहीं इस दुनिया में, और कोई नहीं है। सिर्फ मेरा कृष्ण है जो तेरे हर एक कांटे को निकाल के बाहर फेंक देगा। और जिसके जीवन में से मेरा कृष्ण कांटा निकाले, उसके जीवन में कोई कांटा चुभो नहीं सकता। ये दुनिया की क्या बात करे साहब, यहां तो दुनिया वाले पग पग पे कांटा चुभोते, पग पग पे। जिसे मौका मिले वो चुभाना चाहता है, लेकिन मेरा कृष्ण कांटे नहीं चुभाता है, मेरे कृष्ण कांटे निकालता है। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि तुम अपने जीवन में कांटे लगवाना चाहते हो या अपने जीवन के कांटे निकलवाना चाहते हो। लगवाना चाहो तो दुनिया से प्यार करना, और कांटे निकलवाना चाहो तो मेरे कन्हैया से प्यार करना, मेरे गोविंद से प्यार करना। सुदामा बोले, बड़ी कृपा मोह पे करी, मैं कहा दूं आसी। तुमने बड़ी कृपा करी है भैया, जो मेरे चरण से कांटा निकाल दिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। कृष्ण बोले, जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं। क्या? बोले, काम करो, जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को मेरे सर पे रख दो, यही बहुत बड़ा तुम्हारा कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा है? जवाब दो। एक तो कांटा निकाले और ऊपर से क्या कहे, उसी चरण को मेरे ऐसो को उदार जग ऐसो को उदार जग। ऐसा करुणा का सागर कोई और हो ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं। सुदामा ने गले लगा लिया कृष्ण को, मेरे प्यारे आप जैसा करुणा का सागर और कौन होगा। कृष्ण बोले, अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले, सांदीपन गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने। तो सुदामा बोले, एक काम करोगे क्या, मेरे मित्र बनोगे? मित्र? नहीं, मैं आपका मित्र नहीं बनूंगा। क्यों? बोले, मित्रता बराबर के लोगों में होती है और मैं आपके योग्य नहीं हूं। देखो भाई, सेठ लोग सेठों से मित्रता करते हैं, गरीब लोग गरीबों से मित्रता करते हैं, मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लासों से मित्रता करते हैं। हाँ जी कि ना जी, जो जबरदस्ती थोड़ी बुलवा रहा हूं, बोलो हाँ जी। और जब कोई गरीब अमीर से मित्रता करता है तो अमीर, ये किसके साथ बैठना शुरू कर दिया तूने? ये कौन है? अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है? बोलो। तेरे पास 1000 टन सोना होगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं है।
लेकिन मेरे पास तो, मेरे कन्हैया के पास तो सोने की पूरी द्वारका है, न जाने कितना टन सोना लगा हुआ होगा उसमें। ये नहीं बोलेंगे तुम अकेले ही बोलते रहो, ये तो सब बैठे हैं जम के। ये तब बोलेंगे जब वो सोना निकल आएगा। जोर से बोलना पड़ेगा। अब कहां से आ गया दम? शांत और सुने ध्यान लगाकर। कृष्ण से बड़ा इस संसार में कोई व्यक्तित्व नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम में से कोई कृष्ण का मित्र बनने योग्य है? जवाब दीजिए। कोई भी एक आध ऐसे लक्षण हैं जिससे कृष्ण हमें स्वीकार कर ले? नहीं है ना। और फिर भी जब हम हाथ जोड़ देते हैं उनको, फिर भी जब हम उनसे विनम्र होकर कह देते हैं, हे कृष्ण, मैं चाहे जैसा भी हूं लेकिन आपका हूं। कृष्ण सारी चीजों को भुलाकर सिर्फ एक चीज को याद रखता है कि मेरी शरण आ गया है, अब मैं इसका परित्याग नहीं करूंगा, इसे स्वीकार कर लूंगा। हे कृष्ण, मेरे कर्म इस लायक नहीं कि मैं आपके करीब आ सकूं। हे मधुसूदन, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपको पा सकूं, परंतु फिर भी मुझे विश्वास है आपकी करुणा पर, मुझे विश्वास है आपकी दयालुता पर, मुझे विश्वास है आपके उस प्रेम के स्वभाव पर जो बड़े से बड़े पापी को भी अपने गले लगा लेते हैं। आपका ऐसा स्वभाव है तो मेरा भी कल्याण आप कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कृष्ण कहते हैं तुम मेरे योग्य मित्र बनने के योग्य हो, मेरे मित्र बनो। और सुदामा को मित्र बन। कृष्ण ने कहा, सुदामा ने नहीं कहा। सुदामा ने तो मना कर दिया, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। फिर भी सुदामा को मित्र बनाया। दोनों विद्या अध्ययन करने के लिए गए। एक दिन की बात है, जब विद्या अध्ययन कर रहे थे तो एक गड़बड़ हो गई। क्या? सुदामा पाठ भूल गए। गुरुजी ने सजा दी, जाओ जंगल में जाके समेदाबीन कर लाओ, और एक मुट्ठी चना दे दिए, भूख लगे तो एक मुट्ठी चना खा लेना। काफी बच्चे कहते हैं महाराज विद्या अध्ययन करते वक्त मन नहीं लगता। किस किस का मन नहीं लगता विद्या पढ़ते वक्त? बच्चे लोग जिनका नहीं लगता ध्यान से सुन लो, उपाय बता देता हूं। जब तुम्हें पढ़ने जाना हो तो उससे 2 घंटे पहले कम से कम टीवी मत देखो। कोई भी ऐसी बुरी आदत मत डालो जिसमें आपका मन अटक जाए। तीसरी बात, विद्या में अगर मन लगाना है तो पढ़ने शाम को जाओ या रात में जाओ, जब भी आप शाम या जो भी आपका टाइम है, उस समय का भोजन हैवी नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, आलस्य आता है। और ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि जब बच्चे का ट्यूशन हो तो ध्यान दें कि बच्चे को उस समय हैवी भोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे आलस्य आएगा और वो पढ़ नहीं सकेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, जब तक बच्चा घर में रहे तब तक माँ बाप बच्चे के आगे फाइट फूट ना करें कुछ, क्योंकि इस चीज का भी कुप्रभाव बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। जब घर में ज्यादा क्लेश होता है, घर में फाइटिंग ज्यादा होती है, तो बच्चा कुछ न कुछ उसमें भी सोचता रहता है और इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है। कई बार मैं देखता हूं बच्चे पढ़ते रहते हैं, माँ बाप टीवी देखते रहते हैं, उसके साउंड से भी बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और बच्चे लोग हैवी भोजन न करें, पढ़ने से पूर्व ये ध्यान रखें। सुदामा पाठ भूल गए और एक मुट्ठी चना दे दिए गुरुजी ने, जाओ जब भूख लगे तो खा लेना। कृष्ण से कहा अब पाठ तुम सुनाओ।
कन्हैया बोले क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं? चार वेद कंठस्थ मोए, कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के, मैं जाम सुदामा के संग। सब कुछ तो याद है, सुनाऊं क्या? लेकिन अभी सुना दिया तो सुदामा अकेला जाएगा मेरा मित्र वन में लकड़ी बीनने। इसलिए सुदामा ने, कृष्ण ने क्या किया, बोले गुरुजी आज मैं भी पाठ भूल गयो। गुरुजी मैं भी पाठ भूल गयो। और जैसी कई पाठ भूल गए, बोले अम्बे भूल गए तो तुमको भी वही सजा मिलेगी जो सुदामा को मिली है। जाओ लकड़ी बीन कर लेके आओ और एक मुट्ठी चने तुम भी ले जाना। ठीक है, चले गए। अब सुदामा को बैठा दिया कन्हैया ने और लकड़ी बीनने चले गए खुद कृष्ण। कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग किसका होता है? जोर से बोलो। अभी मैंने सुना नहीं, मैं इतना थोड़ा ऊंचाई पे बैठा हूं ना, तो क्या है कि यहां तक आवाज आने में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है। और प्लस अब मेरी उम्र भी ऐसी हो गई है कि अब मेरे से भी कम सुना जाता है। हाँ उम्र हो गई भाई।